उस पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन। ये मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। तीसरा पद में हम बहुत सुंदर बात को पढ़ते हैं। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। इसका मतलब है कई बार परमेश्वर के भक्तों को लोग भले नहीं पहचानते, परंतु परमेश्वर उनको पहचानता है और परमेश्वर उनको अपने लिए अलग करके रखा रहता है। ऐसे एक दफा एलिया के दिनों में हुआ। एलिया के दिनों में ऐसा हुआ, एलिया सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही अकेला हूं, तब परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, तुम अकेला ही धर्मी नहीं हो। बाल के सामने घुटने नहीं टेकने वाले 7,000 लोगों को मैंने अपने के लिए अलग करके रखा। परमेश्वर के लोगों, इसको हम बाइबल में देख सकते हैं कि आप अगर पढ़ना चाहोगे तो पहला राजा का किताब निकालिए। पहला राजा उसका 19 अध्याय का 18 पद। पहला राजा 19 अध्याय का 18 पद। कोई पढ़ सकते हैं आप में से? तो भी मैं 7,000 जी। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। अब देखिएगा, परमेश्वर 7,000 भक्तों को अपने के लिए अलग करके रखा है। पर एलिया क्या सोच रहे हैं? एलिया सोच रहे हैं, 10वां पद पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया, जी पढ़िए। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। क्या कह रहे हैं एलिया? एलिया कह रहे हैं, मैं ही अकेला रह गया हूं। एलिया साहब को लग रहा है, एलिया नबी को लग रहा है कि मैं ही अकेला रह गया, बाकी सब के सब प्रभु से दूर चले गए। परंतु कई बार हमें इसी घटना की तरह महसूस होता है, कोई और नहीं है, मैं ही अकेला हूं, मैं ही ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूं, मैं ही ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला हूं, मैं ही ज्यादा आत्मिक हूं। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को छुपा के अलग रखता है। इसलिए ना, जो बहुत ज्यादा आत्मिक दिखते हैं, तो हो सके वो आत्मिक हो भी सकते हैं, पर दिखने वाले लोग अक्सर नहीं होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर वो चमकने वाला गहना सोना नहीं होता। तो मैंने परमेश्वर के लोगों, कई बार जो बहुत आत्मिक दिखते हैं और खुद को सोचते भी है कि मैं बहुत आत्मिक हूं और कोई नहीं है करके सोचते, परंतु ऐसा नहीं है।
भले आपको नहीं दिख रहा होगा और कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने के लिए लोगों को अलग करके रखा रहता है। परमेश्वर रखे रहता। इसलिए यहाँ पे हमने भजन में क्या पढ़ा कि ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, और उसके बाद जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वह सुन लेगा। चौथा पद में, कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो कहने का मतलब है कि यहोवा को भाई मानो तो तुमसे पाप नहीं होगा। कांपते रहो और पाप मत करो। एक इंसान कब कांपता है? जब उसको डर लगता है, जब वो भयभीत होता है तब वो कांपता है। जब वो डर जाता है, जब वो भय खाता है, तब वो बहुत ज्यादा डरने से ही कांपता है। तो यहां क्या कहा गया है? कांपते रहो और पाप मत करो। दूसरा कुरिन्थी उसका 7:1 पढ़िएगा, वहां पे इस बात का स्पष्टीकरण है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Let's fear God and be perfect in holiness. हमें परमेश्वर का भय होगा तब हम पवित्रता में सिद्ध हो सकते। मैं अक्सर कहा करता हूं और आज भी कहूंगा, घर में कई उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक है घर में, स्कूल में और ऑफिस में और चर्च में। पहला है घर में। घर में अगर बच्चे अगर किसी को डरते हैं, माता को या पिता को डरते हैं ना, तो जिसको भी डरते हैं अगर वो रहते हैं तो घर में एकदम शांति बना रहता है। घर में कोई उत्पात, कोई बदमाशी, कोई दुष्टता नहीं होगा, क्योंकि अरे पिताजी है। क्योंकि पिताजी का डर बच्चों को डिसिप्लिन बना देता है। स्कूल में, हमारे समय में स्कूल में टीचर्स लोग बहुत पीटते थे, है ना, छड़ियां चलाते थे। आजकल तो सरकार मना कर दिया है, फिर भी कुछ स्कूलों में है। तो टीचर को डरते हैं तो टीचर आने के समय सब शांत। टीचर का डर बच्चों को सुशील बना देता है। वैसे ही देश में अगर एसपी साहब बहुत खौफनाक है तो सारे गुंडे सीधे हो जाते हैं। जमशेदपुर में एक एसपी साहब थे, अजय कुमार करके। उन्होंने बहुत सारे गुंडों को एनकाउंटर करके खत्म कर दिया। तब सब शांत पड़ गए थे, सब सुधर गए थे। किसी इंसान का खौफ अगर इतना सुधार ला सकता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खौफ अगर आपको होगा, डर अगर आपको होगा, तो परमेश्वर तो हर जगह है। आप जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, जो कुछ भी करो, तो भले आप जिस इंसान को डरते हो वो इंसान सब जगह नहीं होगा। बताइए, जवान लड़के लड़कियां, मम्मी है रे बाबा चुप रहो ना, मम्मी को जाने दो ना रे, तब हम लोग अपना शुरू करेंगे। अरे पापा देख रहा है, रुको ना, तो पापा का डर है, पर पापा हमेशा थोड़ी रहेंगे। कुछ लोग पादरी से डरते, अरे पास्टर देख रहा, अरे पास्टर देख रहा, चुप रहो, अभी चुप रहो, पास्टर को जाने दो। तो पास्टर का डर या पापा का डर या टीचर का डर से थोड़ा देर के लिए लोग संभल के रहते हैं। इसका मतलब है डर जो है इंसान को सुधरने का और संभलने का, बदलने का मदद करता है। तो मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहोवा का डर अगर निरंतर बन के रह गया तो हम पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे। आप परमेश्वर से कुछ मांगो या ना मांगो, प्रतिदिन का प्रार्थना में एक चीज तो जरूर मांगना। क्या पता है? हे परमेश्वर पिता, मुझे
यहोवा का भय का आत्मा दीजिएगा। पता है, परमेश्वर का भय का आत्मा अगर आप में आ गया तो आपके भीतर यहोवा का भय अपने आप आने लगेगा। यहोवा का आत्मा 7 आत्माएं हैं जो कि हम यशायाह उसका 11 अध्याय का 2 में पढ़ते हैं। पढ़िएगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यहाँ पे 7 आत्माएं हैं। यहोवा का आत्मा पहला है, बुद्धि दूसरा है, पराक्रम दूसरा है। ऐसे करके यहाँ 7 आत्मा के बारे में लिखा गया। और आखिरी आत्मा क्या है? यहोवा का भय का आत्मा। भय का आत्मा आएगा तो आप भय खाओगे यहोवा से। चंगाई का आत्मा आएगा तो चंगाई करने लगते हैं। भविष्यवाणी का आत्मा पाते हैं तो भविष्यवाणी करने लगते हैं। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा का बहुत सारा फंक्शन है। उन सारे फंक्शन में से आपको यहोवा का भय का आत्मा जरूर चाहिए। बुद्धि का आत्मा यूसुफ को मिला था, ज्ञान का आत्मा सुलोमन को मिला था, सुलेमान को मिला था, और पराक्रम का आत्मा सिमसोन को मिला था। परंतु यहोवा का भय का आत्मा यूसुफ को मिला था। पराक्रम का आत्मा सामसून को मिला था, परंतु यह सिमसोन यहोवा को डरता नहीं था, वरना पाप नहीं करता, और पाप नहीं करता तो बर्बाद नहीं होता। तो इसलिए भजनकार यहाँ कहते हैं कि यहोवा को भय खाओ, कांपते रहो और पाप मत करो। कांपने वाले लोग पाप नहीं करेंगे। नीचे कहते हैं, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। कई बार लोग निराश होकर बोलते हैं, हमारा भलाई कब होगा, कब होगा, और कितना दिन है। कई बार बहुत निराशा से आप टूट जाते हो। बने रहना प्रभु में, यहोवा का भय में, यहोवा का खोज में। पहले उसके राज्य और धर्म को खोजो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हारी जरूरतें हैं। यहोवा का भय खाओ तो यहोवा तुम्हें पवित्रताई में बढ़ने में सहायता करेगा। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, सारे पाप और बुराई से बाहर निकल आओ। ऐसा कभी ना सोचना कि कौन हमें भलाई दिखाएगा। मैं अपनी गवाही बताऊं तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही सवाल था, कौन मेरे लिए भलाई कर सकता है, कब मेरी जिंदगी में भलाई हो सकता है। एक निराशा बचपन में बना हुआ था, पर जब मैंने प्रभु को पाया और प्रभु के पीछे चलने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता सब क्षेत्र में भलाई आने लगा। पवित्रताई के साथ परमेश्वर के पीछे हो लेना। मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं, आपके लिए भलाई का दिन शुरू हो जाएगी। भौतिक जिंदगी में भी और आध्यात्मिक जिंदगी में भी आपका भला ही होगा। भला होने का कई बाइबल में शर्तें हैं। पिता माता का आज्ञाकारी बनो तो बच्चों तुम्हारा भलाई होगा। परमेश्वर को चख के देखो और उसके खोज में लग जाओ तो तुम्हारा भलाई होगा। यहोवा के भय में चलो तो तुम्हारा भला होगा। मैं जब से परमेश्वर के पीछे चलने लगा, उसके राज्य और धर्म को खोजने लगा, तो मेरी जरूरतें परमेश्वर पूरा करने लगे और मैं भलाई को देखता गया, भलाई के दिनों को देखता गया, भले आशीषों को देखता गया। भले हम
दुनिया के लोगों के समान अरबपति खरबपति हो नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है, परंतु हमें जो चाहिए वो भलाई हमें परमेश्वर देता है। भौतिक भलाइयों को भी देगा, आध्यात्मिक भलाई भी परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इसलिए कभी ऐसा ना कहना कि कौन मेरे लिए भलाई दिखाएगा। 7वां पद में कहता है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहोवा पर भरोसा रख के भजनकार यहोवा के हाथों में सारा चीज छोड़ के सो जाने का, निश्चिंत होने का एक अनुभव को वो बांटते हैं। प्रभु के लोगों, आप भी अपनी जिंदगी में यहोवा पर भरोसा रख के फिक्र से दूर रहें और यहोवा को ढूंढे, उसके भय में जिए, तो वो आपके सारे राहों को सीधा करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु इस वचन संहिता के पढ़े जाने में हम सबको आशीष दे। आगे हम खास संदेश में परमेश्वर के महान दास के द्वारा संदेश में जाएंगे और ये भजन संहिता से छोटा सा प्रोत्साहन की बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करेंगे और एक गीत के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे स्वाति सिस्टर तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी सर। यस, स्वाति सिस्टर के द्वारा एक गीत होगी, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के दास आ चुके हैं, उसके बाद वो अंतिम संदेश में हमें ले चलेंगे। आइए स्वाति सिस्टर एक गीत के द्वारा प्रभु की महिमा में हमें अगुवाई करेंगे और प्रभु आशीष दे सिस्टर को। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के दास निरंजन तुरुग जी हमारे मध्य में है और परमेश्वर के दास से हम लोग अंतिम संदेश सुनेंगे और इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे और आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप कीमती समय निकाल कर आज के संडे सर्विस में जुड़े हैं, तो और आप में से किसी का कोई खास प्रार्थना का विषय है तो भी आप बता सकते हैं, तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो स्पेशली कोई प्रार्थना का विषय है